हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन के द्वारा दिए गए साक्ष्य। ठीक है, तो हम जिस क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, टेक्निकल इशू के कारण हमें क्लास बंद करनी पड़ी। आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे सिद्धांतों के पक्ष में दिए गए साक्ष्य। ठीक है, सिद्धांतों के पक्ष में दिए गए साक्ष्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिट। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ ना कि ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और यहाँ ये है अफ्रीका। तो जिग्सा फिट में ये कहा गया कि ये जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, ये दोनों कभी न कभी एक ही भूभाग में स्थित थे। यानी दोनों टुकड़े एक ही जगह स्थित थे। समय के अनुसार ये दो भागों में बटे हुए हैं, क्योंकि इसका जो आकृति अगर हम देख रहे हैं या डिजाइन देख रहे हैं तो इसमें फिट होने जैसा ही दिख रहा है। इसी में ये कहा गया कि जिगसॉ फिट, यानी कि ये और ये साउथ अमेरिका अफ्रीका ये कभी न कभी एक ही भूभाग के हिस्से थे। ठीक है, तो अब दूसरा अगर हम देखें, दूसरा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट कभी न कभी एक ही जगह स्थित थे। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो चट्टान के साक्ष्य, चट्टानों के साक्ष्य। चट्टानों के साक्ष्य। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना कि जैसे ये साउथ अमेरिका है। अच्छा, हम बार बार साउथ अमेरिका क्यों ले रहे हैं और अफ्रीका ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है ना महाद्वीपीय विस्थापन में सटीक बैठता है, इसीलिए हम ले रहे हैं। बाकी तो और जगह हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसका एकदम सटीक बैठता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। ठीक है, तो अगर हम साउथ अमेरिका के चट्टानों का अध्ययन करें, साउथ अमेरिका के चट्टानों का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि जैसे ये इसमें इस तरह के अगर हम चट्टान यहाँ पे मिलते हैं और हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्राप्त होता है। तो अफ्रीका के अगर हम चट्टानों का अध्ययन करें तो अफ्रीका वाले चट्टानों में भी सेम ऐसा ही पाया जाता है, जो भी निशान है। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही भाग में स्थित थे, तभी तो पाया जा रहा है। समय के अनुसार ये बटे हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसा सिंबल मिल रहा है, तो यहाँ पे भी चट्टानों का अध्ययन करने पर ऐसा ही सिंबल मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कभी न कभी एक ही भूभाग के हिस्से थे। और अगर हम देखें तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और इसके जो ये हैं एप्लिसिएंट माउंटेन, एप्लिसिएंट माउंटेन। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा यहाँ भी जो जैसा इस माउंटेन में पाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी पाया जा रहा है स्कैंडिनेवियन माउंटेन में। ठीक है, यानी इसमें जो यहाँ पे जो चट्टानें पाई जा रही हैं सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चट्टानें पाई जा रही हैं। ठीक है, जैसा इस माउंटेन में है वैसा उस माउंटेन में भी। तो इससे ये साबित हुआ कि कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरे के ही भाग थे, कभी न कभी थे। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो साक्ष्य दिए गए ये भी इनमें से एक है। ठीक है, और अगर हम आगे वाले साक्ष्य को देखें, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे वाले सिद्धांत के साक्ष्य देखें जो इन्होंने दिए, तो कितना हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा साक्ष्य है। ठीक है, इन्होंने तीसरा साक्ष्य दिया। तीसरा साक्ष्य इन्होंने दिया जीवाश्म के। ठीक है, जीवाश्म के साक्ष्य।
जीवाश्मों के साक्ष्य, ठीक है। जीवाश्मों के साक्ष्य में इन्होंने कहा कि ग्लोसा पेट्रिस, ठीक है, पेट्रिस, ग्लोसा पेट्रिस एक है और एक है मेसो सोरस, ठीक है। ये जो है ये प्लांट है और ये जो है एनिमल है, इनमें भी समानता देखने को मिली, ठीक है। इन इनके साक्ष्य, इनके जीवाश्मों के साक्ष्य, इनके जीवाश्मों के साक्ष्य, इनके जो जीवाश्मों के साक्ष्य हमें देखने को मिले वो 3 जगह देखने को मिले, ठीक है। जो जीवाश्मों के साक्ष्य इन्होंने दिया, ग्लोसा पेट्रिस यानी प्लांट है, पौधा है, और मेसोसोरस यानी एनिमल है, ठीक है। तो इनके जीवाश्मों के साक्ष्य अगर हम देखें तो 3 जगह मिले। कितनी जगह मिली? 3 जगह। पहली जगह वो है क्या? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दूसरा अगर हम देखें तो कौन है? अफ्रीका, अफ्रीका ही तो पढ़े हैं, अफ्रीका, ठीक है। और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अगर इन्होंने जो साक्ष्य दिए जीवाश्म के वो ग्लोसा पेट्रिस और मेसोसोरस के लिए, जो इनके साक्ष्य कहाँ कहाँ में देखने को मिले? साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अमेरिका, और देखिए हम बना रहे हैं ये साउथ अमेरिका, ठीक है, यह है अफ्रीका और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भारत भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, यानी यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये तीनों कॉन्टिनेंट एक ही जगह स्थित थे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट करिए इसको, हम आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना सब कुछ? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो इनके अनुसार ना, जो इन्होंने जो जो साक्ष्य दिए, वैसे तो बैठे नहीं साक्ष्य का, हम लोग आलोचना पढ़ेंगे तो अभी बताएंगे, लेकिन ये थ्योरी बेस मानी जाती है, आधार मानी जाती है किसकी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, ठीक है। तो चौथा साक्ष्य हम लिखें, चौथा साक्ष्य क्या है? चौथा साक्ष्य ये है कि जो हम ऊपर जब हम जा रहे हैं उच्च अक्षांश की तरफ, तो क्या पा रहे हैं? उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे हैं। तो किसी को याद है, हम पढ़ाए थे पहली वीडियो में कि जैसे उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे हैं तो, एक मिनट मैप बना लीजिए, नहीं ठीक है, कोयला मिलता है कहाँ है? रसिया और इधर इस साइड में कोयला, किस अक्षांश में? तो उच्च अक्षांश में, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश में, ठीक है। और दूसरा इन्होंने जो साक्ष्य दिए वो दिए हिमनद के, हिमनद, कुछ याद आ रहा है कहाँ पे? हिमनद के साक्ष्य हम उस वाले पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको देखिए, क्योंकि वहां पे जो सारी चीजें हैं डिस्कशन हो चुकी हैं, और यहाँ पे बस हम उसके साक्ष्य लिखवा रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से साक्ष्य दिए अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी आलोचना भी पढ़ेंगे, तो आप लोग पहले उस वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम ये चीजें पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हिम्मत के साक्ष्य जो इन्होंने दिए वो निम्न अक्षांश में, निम्न अक्षांश में, चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जो कोयला उच्च अक्षांश में मिल रहा है, तो कैसे उन्होंने ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ये जो रसिया था, रसिया कभी ना कभी, एक मिनट में इसी बना लेने दीजिए, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो रसिया है, रसिया, यहाँ पे जो कोयला मिल रहा है ये कभी ना कभी ये निम्न अक्षांश में थे, क्योंकि यहाँ पे आजकल हम देखें तो पेड़ पौधे है ही नहीं, और कोयले किस चीज से बनते हैं? तो जो जब पेड़ पौधे होते हैं, यानी पहले वाष्पीकरण होगा, बारिश होगी, पेड़ पौधे उगेंगे, उसके बाद वो नष्ट होंगे, फिर लाखों करोड़ों साल बाद वो जाकर कोयला का रूप धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो साहब वो जैसे पेड़ पौधे है ही नहीं वर्तमान में, तो कभी ना कभी ये जो निम्न अक्षांश में रहे ही होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये कभी न कभी निम्न अक्षांश की तरफ ही रहे होंगे, जो विस्थापन के दौरान ये उच्च अक्षांश की तरफ विस्थापित हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हिम्मत के साक्ष्य हैं जो निम्न अक्षांश की तरफ हैं, ठीक है, और कोयला उच्च अक्षांश की तरफ है। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर ली होगी, तो हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी 4 हुए हैं, 1-2 और बता दें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो चौथा एग्जाम्पल लिया वो प्लेसर प्लेसर सोने के साक्ष्य, सोने के साक्ष्य, सोने के साक्ष्य इन्होंने लिया। सोने के साक्ष्य में देखो यहाँ पे ये साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका। तो इस वाले भाग में अगर सोना जिस तरह का धातु पाया जा रहा है उस तरह का यहाँ भी, यानी दोनों के दोनों जगह मिल रहे हैं एक ही मिनरल, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि ये कभी न कभी एक ही जगह स्थित थे। मतलब कि वो एकदम मनवाना ही चाह रहे थे कि सारे कॉन्टिनेंट एक जगह ही स्थित थे, इसलिए इन्होंने बार बार ऐसे साक्ष्य को दिखाया या बताया कि जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ ये कभी न कभी एक जगह स्थित थे और विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आलोचना की तरफ। इनकी आलोचना क्या क्या थी? ठीक है, आलोचना, तो पहला जो आलोचना था ये था कि जो इन्होंने बताया कि चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है उसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं। क्या? एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं। किसकी वजह से? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, ज्वारीय बल की वजह से। लेकिन अगर हम देखें तो चंद्रमा का अगर ज्वारीय बल इतना अधिक, मतलब विस्थापित कर रहा है कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को, तो कहीं ना कहीं वो पृथ्वी के घूर्णन को रोक सकता है, जो कि ये साक्ष्य सही नहीं थे। यानी चंद्रमा का ज्वारीय बल, इन्होंने जो बताया वो भी क्या हुआ? गलत साबित हो गया। ठीक है, और दूसरा साक्ष्य इन्होंने दिया, दूसरा साक्ष्य कि, पहले इसको देखिए। ठीक है, दूसरा साक्ष्य इन्होंने ये दिया कि जैसे उनके अनुसार ये अब केंद्रीय बल है जो कि कॉन्टिनेंट को विषुवत की तरफ ले जा रही है, और ये चंद्रमा का ज्वारीय बल है जो कि ये पश्चिम की तरफ ले जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। ये पश्चिम की, अरे सॉरी, पूरब की तरफ जा रहा है और उधर मूव कर रहा है, जो कि इनके अनुसार जो अब केंद्रीय बल की तरफ, ये विषुवत की तरफ खींच रहा है, और ये चंद्रमा का ज्वारीय बल पश्चिम की तरफ, तो ये पूरब की तरफ क्यों जा रहा है? तो यहाँ इस थ्योरी भी, ये थ्योरी भी यहाँ पे गलत साबित हो गई। ठीक है, और तीसरा इन्होंने जो साक्ष्य दिए, तीसरा ये इनकी जो आलोचना हुई वो ये हुई
कि जो जापान का महाद्वीप है, जापान के महाद्वीप, वो विषुवत की तरफ, जैसे ये जो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ये पश्चिम की तरफ, तो इनके अनुसार जो जापान है वो एशिया एशिया के पश्चिमी प्रवाह के दौरान ना वो पीछे हो गया, पीछे छूट गया था। यानी जापान जो है, जापान एशिया के पश्चिमी प्रवाह, पश्चिमी प्रवाह के दौरान क्या हुआ, ये पीछे छूट गया, पीछे छूट गया। ये थ्योरी भी यहाँ पे मतलब इनकी ये आलोचना हुई कि अब ये पीछे छूट गया। इन्होंने ये दिया कि जब एशिया का प्रवाह हो रहा था, पश्चिमी प्रवाह, तो ये जापान जो है पीछे छूट गया था। ठीक है, जो कि ये सही नहीं बैठता है, ये भी इनकी थ्योरी गलत हो गई कि जब विषुवत की तरफ जा रहा है, केंद्र की तरफ जा रहा है, तो ये आखिर पीछे कैसे छूट रहा है। चौथा इनका ये था आलोचना कि अगर, एक मिनट, जगह है, कुछ जगह ही नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, पहले आप रजिस्टर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अगली बार से हम लोग छोटा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप इसी को आप देख लीजिए इस बार। चौथा इनकी आलोचना ये हुई कि अगर सारे कॉन्टिनेंट जो विषुवत की तरफ जा रहे हैं, अब केंद्रीय बल लग रहा है, तो सारे कॉन्टिनेंट को विषुवत की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये थ्योरी गलत है। यदि विषुवत की तरफ महत्वपूर्ण होता तो सारे कॉन्टिनेंट क्या होते? तो महाद्वीप कहाँ होते? महाद्वीप विषुवत की तरफ होते, विषुवत की तरफ क्या होते? केंद्रित। ठीक है, यदि विषुवत की तरफ ही इनका प्रवाह महत्वपूर्ण होता तो महाद्वीप कहाँ होते? विषुवत की तरफ ही केंद्रित होते। जबकि ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इधर भाग रहा है, जापान उधर भाग रहा है, तो और पश्चिमी प्रवाह मतलब अलग अलग जगह, क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जबकि इनके अनुसार एक ज्वारीय बल काम कर रहा है, एक अपसारीय बल काम कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इनकी ये आलोचना की वजह से इनकी थ्योरी गलत साबित हो गई। ठीक है, और चौथा इन्होंने जो दिया, चौथा कितना हो गया? चौथा हो ही गया है। पांचवा जो इनके अनुसार क्या हुआ ना, कि जो ये पांचवा ये था कि जो कॉन्टिनेंट के अगल बगल जो पहाड़ बने हुए हैं वो अवसादों के इकट्ठा होने की वजह से बने हैं, अवसादों के इकट्ठा होने से। ठीक है, तो इनका चौथा यही था, महाद्वीपों के किनारे महाद्वीपों के किनारे पर पाई जाने वाली श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, महाद्वीपों के किनारे पाए जाने वाले जो है पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है, वो अवसादों के इकट्ठा होने से बने हैं। किससे? अवसादों के इकट्ठा होने से बने हैं, जैसे कि रॉकी और इंडीज। ठीक है, तो इनके अनुसार ये था। इनकी आलोचना में क्या हुआ कि महाद्वीपों के किनारे पर्वत श्रृंखलाएं जो बनी हुई हैं
जब कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप और महासागरीय महासागर महाद्वीप महासागर मान लो कि ये एक मिनट ये महाद्वीप है जब दोनों आपस में टकराए ना तो इनके अवसाद इकट्ठा हुए। जैसे कि अगर हम किसी चीज को रगड़ें, दो चट्टान उठाएं और उसको आपस में रगड़ें तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एकदम महीन महीन कुछ ना कुछ नीचे बालू जैसा कुछ गिरेगा। ठीक है, तो उनके अनुसार ना जब ये कॉन्टिनेंट महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकरा रहे थे तो उनके अवसाद जो गिरे, जो छोटी छोटी चीजें गिरी, उनकी उन जमाव से महाद्वीपों के किनारे क्या बने, रॉकी और इंडीज पर्वत बने। ठीक है, उनके अनुसार ये हुआ, जिससे इनकी जो थ्योरी है ना वो क्या हुई, फेल हो गई। ठीक है, तो आप स्क्रीन शॉट करिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कर ही लिए होंगे। बस अब कुछ नहीं, निष्कर्ष बता दें, उसके बाद क्लास खत्म हुई थोड़ी, और क्योंकि ये हाथ आ रहा है। निष्कर्ष में निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे लिखें, पीपीटी लिख दी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, इसका जो है ना, इसको आधार 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 माना जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार माना जाता है। और दूसरा था कि इनके जो सिद्धांतों के पक्ष में जो दिए गए साक्ष्य हैं, सिद्धांतों के पक्ष में दिए गए साक्ष्य सही नहीं थे। ठीक है, और इसका जो ये इसको ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किंग का आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, और सिद्धांतों के पक्ष में दिए गए साक्ष्य। ठीक है, तो इतना हम लोग देखते हैं, क्योंकि आधार हो ही गया। इसको एक और पॉइंट बना दे। ठीक है, बस खत्म। तो आज यहीं तक हम इस क्लास को रखते हैं, क्योंकि जो वेगनर का सिद्धांत थे उसके हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, महाद्वीपीय सिद्धांत जो उन्होंने दिया कि कैसे कैसे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अलग हो गए हैं, सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही पार्ट में थे, फिर दो भाग में बटे, जैसे गोंडवाना लैंड और एक और पार्ट था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा, इनके साक्ष्य इन्होंने किस चीज से इसको प्रूफ करने की कोशिश की, उसके बाद फिर इनकी आलोचना भी पढ़ लिए। तो आज हम लोग वेगनर के सिद्धांत और सब कुछ पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, आप लोगों को कैसी क्लास लगी है शेयर और कर दीजिएगा, क्या करना है। ठीक है।